अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें 1A के और 2A के सारे मेंबर्स शामिल होते हैं। फिर हम अक्रस यानी कहाँ कहाँ ये अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट पर, और 1A के पहले एलिमेंट लिथियम, 2A के पहले एलिमेंट बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर स्टडी करेंगे। इसी तरह फिर हम इनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके उनके डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। 1A और 2A के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं वो सारा हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे। फिर हम कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सोडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको हम कमर्शियल स्केल पे किस तरह प्रिपेयर करते हैं वो मेथड हमने यहाँ पे देखना है। इसी तरह हम ग्रुप 2A के ग्रुप 2A के मेंबर्स के जो दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिप्सम जो है वो और लाइम, दोनों कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, इनके रोल पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में भी और सबसे पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि 1A और 2A को हम क्या नाम देते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाने के साथ साथ 1A के मेंबर्स को हम अल्कली मेटल्स और 2A के मेंबर्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि अल्कली मेटल का जो वर्ड है ये अरेबिक टर्म से या अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब था एशेस, द एशेस। अरब्स ने इनके लिए ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने जो सोडियम और पोटेशियम है इसको कहाँ पर मेनली फाइंड आउट किया, प्लांट्स की एशेस में। और अल्कली मेटल्स आपको इससे पहले भी चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम शामिल हैं। बहुत रिएक्टिव मेटल हैं और वाटर में ये इनकी प्रॉपर्टी है कि स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं। ये वाटर में डिज़ोल्व होकर अल्कलीज देते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ क्रस्ट पर। तो इनका जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ये जो नाम है, ये दो प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे है कि एक तो वाटर में स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन देना और अर्थ क्रस्ट पर इनकी जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है या अबंडेंस है उसकी बेसिस। पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। अल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं और इन तमाम में ये टेंडेंसी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनी पॉजिटिव या मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। और इसकी वजह क्या है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू पीरियोडिक टेबल में सबसे मिनिमम होती है और इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स अल्कली मेटल फैमिली के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब का एक ही होता है, +1। अब ये जो नीचे टेबल हम स्टडी करेंगे, टेबल 2.1, हम इसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फिजिकल कांस्टेंट्स सारे देखेंगे। देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1। फिर सोडियम के ऊपर आ जाते हैं। सोडियम के अंदर पहले 10 इलेक्ट्रॉन वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जैसे कि नोबल गैस नियोन में, और आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s1 फिर ऑर्बिटल में आ जाएगा 3s में। और इसी तरह पोटेशियम के पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन की तरह फिल होंगे और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो 19th वन है वो एस ऑर्बिटल में जाएगा, 4s1 इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगी। रुबीडियम जो है वो पोटेशियम से नीचे आता है अगले पीरियड में, इसमें और शेल्स भर जाते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 5s में होगा, लेकिन है इसमें भी एक ही। फिर सीजियम के ऊपर चले जाएं तो पहले 54 इलेक्ट्रॉन जिनोन की तरह इसमें फील्ड होंगे और आखिरी इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल में जाएगा, इसकी भी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन 6s1 है। तो ये थी सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद इनकी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये टेबल में बताई हुई हैं कंपेयर करके कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इस फैमिली में डिक्रीज़ हो रही है। इसकी वैल्यूज़ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हमें ट्रेंड ज़रूर पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है क्योंकि इनमें साइज़ भी बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है डाउन द ग्रुप। फिर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आ जाएँ, वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है 60 से 48 पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ की तरफ जा रही हैं। एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ जाने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ जाने की वजह से बढ़ता है। आयनिक साइज़ भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये सबके टाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका आप ट्रेंड देख सकते हैं कि 187 से 28.5 तक जा रहा है कि इसका क्या ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट 1325 से कम होकर 690 पर जा रहा है। फिर इसी तरह डेंसिटी इनकी
बढ़ रही है। डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है 0.53 से लेकर लास्ट नंबर के ऊपर इसकी वैल्यू पहुंच जाती है 1.9 पर। हीट ऑफ हाइड्रेशन आप कंपेयर कर सकते हैं कि लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हुए चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन साइज़ के बढ़ जाने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है 505 से 310। इसके बाद हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं, लेकिन इनकी तादाद 2 होती है। और तमाम के तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अब आप देखें, कंपेयर करते जाएं कि दोनों एस ब्लॉक तो हैं। अल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, लेकिन इनके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड में, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज़ इनकी लो ही हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स की ज़्यादा लो वैल्यूज़ हैं, वो ज़्यादा रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इसके बाद जो है ये भी आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, लेकिन क्या फ़र्क है कि अल्कली मेटल्स के आयनिक कंपाउंड में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पर होता है, इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब आप देखिए नीचे एटॉमिक नंबर्स के साथ तमाम एलिमेंट्स नीचे मेंशन है। बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर के साथ, कैल्शियम 20 के साथ, स्ट्रोंशियम 38 के साथ, और बेरियम 56 के साथ। अगर आप अल्कली मेटल्स के साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो एस ऑर्बिटल में, लेकिन इनकी तादाद 1-1 नहीं 2-2 है। जैसे बेरिलियम का वैलेंस शेल किस कन्फिगरेशन के साथ है? 2s2। मैग्नीशियम का 3s2 कन्फिगरेशन के साथ, कैल्शियम का 4s2, स्ट्रोंशियम का 5s2 और बेरियम का 6s2। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको अल्कली मेटल्स में बता चुकी हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, मगर एटॉमिक रेडियस साइज़ के बढ़ जाने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के प्रोमिनेंट हो जाने की वजह से नीचे जाते हुए बढ़ता है। आयनिक रेडियस भी बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कम हो रहे हैं। डेंसिटी बढ़ रही है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इनकी भी अल्कली मेटल्स की तरह डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज़ हो रही है। हम सारे ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं विद रीजंस चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि ये डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज़ की होती हैं। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अल्कली मेटल्स की अकरेंस स्टडी करेंगे कि किस फॉर्म में नेचर में मौजूद होते हैं। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव फैमिली है, इस वजह से ये फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी अल्कली मेटल हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये सारे के सारे कंपाउंड्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 2.4% जो है वो कवर किए हुए हैं। अर्थ क्रस्ट पे ये कौन से कंपाउंड्स की फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं? इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब यहाँ पे नीचे टेबल 2.3 में अल्कली मेटल्स के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के नाम और उनके फार्मूले मेंशन हैं, वो हम देखते जाएं करने। इसी तरह पोटेशियम के जो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं कार्बोनाइट, सिल्वाइट और एल्यूनाइट है, जिसे हम एलम स्टोन भी कहते हैं, इनकी कंपोजिशन साथ मेंशन है। KCl.MgCl2.6 वाटर, ये कार्बोनाइट की कंपोजिशन है। सिल्वाइट KCl सिंपली पोटेशियम क्लोराइड है। और जो एलम स्टोन है जिसे एल्यूनाइट भी कहते हैं, ये K2SO4.Al2SO4 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स से कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये भी पूरे प्रोडक्ट टेबल की रिएक्टिव क्लास में से एक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के ऊपर अबंडेंट है, और ज़्यादातर जो आउटर पोर्शन अर्थ क्रस्ट का वो सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में है, और वो जो सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं उसको फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बाकी मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में, कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर अबंडेंट है। इसके अलावा हमारे जो स्केलेटल मटेरियल है, बोन्स है, टीथ है, सी शेल्स हैं, एग, वो भी कैल्शियम के ऊपर मुश्तमिल होता है। रेडियम इनमें से बहुत रेयर एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव नेचर का एलिमेंट है।
तो ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बंडल्स है कि वो ज़्यादातर सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म पर अर्थ क्रस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो नेम ऑफ मिनरल्स देख रहे हैं वो बेरिलियम के बेरिल और क्राइसोबेरिल हैं, Be3Al2Si O3O6 Al2BeO4। मैग्नीशियम के मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नालाइट, एप्सम सॉल्ट, सोप स्टोन और एस्बेस्टोस हैं, सबकी कंपोजिशन साथ मेंशन है। इसी तरह कैल्शियम है कैल्साइट की फॉर्म में, जिप्सम की फॉर्म में, इसकी भी साथ मेंशन है कि इन दोनों के केमिकल फार्मूलाज क्या हैं। स्ट्रॉन्शियम जो है वो स्ट्रॉन्शियोनाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेरियम बेराइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन सब की केमिकल कंपोजिशन साथ मेंशन है। इसको हम इसी तरह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं। जिसका भी आपको ओर्स के नाम और फार्मूले पूछे जाएँ उसको उसी तरह वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर MCQ में पूछा जाए तो इनको उसी तरह आपने साथ बताना होता है कि ये किस ओर के फार्मूले हैं, या फार्मूला दिया जाए तो और बतानी होती है। दोनों एंगल से क्वेश्चन प्रिपेयर